अब सही सही बताओगे या फिर और खातिरदारी करे तुमरा? बताओ, कल रात में तुम खून किए थे कि नहीं? अरे अभी आपको थोड़ा देर पहले तो हम बताए कि कल रात में जो हम किए थे वो पेशाब था। बार बार एक ही बात क्या पूछ रहे हैं? आप डॉक्टर साहब हैं क्या कि मेरा पेशाब ठीक कीजिएगा? अरे तुम अभी तक नहीं सुधरे हो। देंगे चाय डंडा, अभी हम तो तुमको सुधार देंगे, समझे? सही सही बताओ, कल रात को तुम खून किए थे कि नहीं किए थे? हो ना हो, हमको पूरा यकीन है कि उस लड़का को भी तुम ही मारे हो। अरे हम आपको एक बार बोले ना कि हम उसका खून नहीं किए थे। जब हम लाए थे उसको हॉस्पिटल तो वो जिंदा था, आप खुद भी देखे थे। आप वहाँ पर सवाल जवाब कर रहे थे, उसी बीच में वो मर गया था। अगर उसका सही समय पर इलाज हो जाता तो वो बच जाता। तो आप हमसे फालतू का सवाल जवाब क्या कर रहे हैं? जिसको पकड़ना है उसको क्या नहीं पकड़ रहे हैं? टकला नेता से पूछिए जाकर कि उसको कैसे पता चला कि उसका आदमी का एक्सीडेंट हुआ है जो आ गया हॉस्पिटल, क्योंकि उस समय तक तो ये पहचान भी नहीं हुआ था कि वो आदमी कौन है। तो टकला नेता को कैसे पता चला? हाँ, ये बात तो बिल्कुल तुम सही बोला। इस बात पे तो हम गौर ही नहीं किए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान लिए कि तुम उस लड़का को नहीं मारे हो। सुनो, वो टकला नेता को बुला थाना में। टकला नेताजी, हम सही बोल रहे हैं। आप फोन पर गेम्स खेलकर पैसा कमा सकते हैं। विंजो पर इतने गेम्स है ना, आप गेम्स खेलते खेलते थक जाएंगे पर गेम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शिप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स हैं। जैसी स्किल वैसे गेम्स, तो खेलिए और जीतिए लाखों के रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफाल्ट, मिनी क्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसीज सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉट स्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पाइनर घुमाइए और जीतिए रिवॉर्ड्स रोजाना। और 10 दिन लगातार स्पाइन स्ट्रिक बनाकर जीत सकते हैं बाइक, स्मार्टफोन और 25 लाख रुपए तक का जैकपॉट। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। तो विंजो डाउनलोड कीजिए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए। टकला नेताजी, आपको मेरे साथ थाना चलना होगा। अरे क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, काहे हमको थाना में बुलाए हैं? वो कुछ करिया बताया कि नहीं बताया आपको? काहे मारा हुआ हमारा आदमी को? अरे वो तो कह रहा है कि आपका इसके पीछे कोई साजिश है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? वो बोल दिया और आप मान लिए? मान लिए होते ना तो अभी आप हवालात के अंदर होते, हमारे साथ थाना में नहीं बैठे होते। जो पूछ रहे हैं वो बताइए चुपचाप से। हाँ हाँ, पूछो पूछो, लेकिन ये हल्का का क्या बात कर रहे हो जी? हाँ, हम कोई नॉर्मल आदमी है क्या जो हमसे ऐसे बात कर रहे हो? आवाज नीचे करके बात करो। इसीलिए तो आपसे हल्का के बात कर रहे हैं। नॉर्मल आदमी होता है ना तो डंडा घुसा के बात करते हैं, जैसे अभी उस करिया का हाल हो रहा है। बताइए, आपको कैसे पता चला कि आपका आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका एक्सीडेंट हो गया है? उस समय तक तो उसका पहचान भी नहीं हुआ था। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको फोन आया था कि आपका आदमी का एक्सीडेंट हो गया और ये हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ, तो कौन आपको फोन किया था? अरे वो हम पूछे, नाम नहीं बताया, फोन रख दिया। ये सब होशियारी हमारे सामने नहीं चलेगा। ऐसा ऐसा आदमी लोग बहुत आता है, झूठ बोलता है हम लोग के सामने, और फिर जब 2 हाथ लगता है ना बढ़िया से हम लोग का, तो सब उल्टी कर देता है हम लोग के सामने। आपका कहने का क्या मतलब है? क्या कहने का मतलब है? हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं हम? नहीं विश्वास होता है तो हमारा घर का लैंडलाइन नंबर का डिटेल निकालिए, देखिए उस पर फोन आया है कि नहीं, फिर बात कीजिए हमसे। सुनो, ये टकला नेता का घर का लैंडलाइन नंबर का पूरा कॉल डिटेल लेके आओ। वाह जी वाह टकला नेता, कैसा बुड़बक है रे तुम। ऐसे कोई साजिश करता है? अपना ही मोबाइल से अपना लैंडलाइन नंबर पे फोन करता है और हम लोग को बोलता है किसी और का फोन आया है। साजिश तो तुम बहुत अच्छा किए, लेकिन तुम महा बेवकूफ हो। तुमको इतना बुद्धि नहीं था कि पुलिस वाला कॉल डिटेल सही में निकालता है तो उसमें सारा डिटेल आ जाता है। तुम तो ये सोचा होगा ना, हम तो नेता है, हमारा डिटेल कैसे निकालेगा? पुलिस वाला हमसे तो डरता है। हम वो इंस्पेक्टर है जो सच का साथ देते हमेशा, समझे? फिर चाहे वो नेता हो चाहे प्रधानमंत्री हो। अरे क्या बात कर रहे हैं? हमारा नंबर है वो? ये कैसे हो सकता है? हमारा मोबाइल तो हमारे पास था। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि तुम अपना मोबाइल से फोन किए हो अपना लैंडलाइन नंबर पे, और हम लोग को झूठ सूट बोल रहे हैं यहाँ पे आके। अरे नहीं, ये गलत है बिल्कुल। हमको कोई एक लड़का फोन किया था और हमको नहीं मालूम है कि हमारा मोबाइल नंबर से वो फोन किया था, क्या कि हमारा लैंडलाइन नंबर में वो डिस्प्ले नहीं है नंबर वाला। सुनो, ये टकला ऐसे नहीं मानेगा, इसको भी अंदर ले जाके नीचे से डंडा घुसा तो सब सच बोलने लगेगा। अरे क्या मतलब है? क्या मतलब है? अभी हम बताते हैं तुमको, एक फोन करेंगे तो। अरे चलो चलो हमको, अरे चलो चलो हमको, छोड़ता कि नहीं रे? क्या हाल है रे टकला, मजा आया? हमको फंसाने चला था, अपना आदमी को खुद मरवा दिया और सोचा काला कद्दू को भी फंसा देंगे तो कांटा निकल
हमारा सपना का जिंदगी से बहुत अच्छा साजिश था। लेकिन तुमको मालूम नहीं है क्या, हम बहुत कुत्ती चीज है। हम कहीं भी रहे और किसी भी सिचुएशन में रहे, लेकिन हमारा दिमाग ना सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। हम अपना दुश्मन को छोड़ते नहीं है, उसको भी फंसाते हैं उसी का चाल में। तुमको तुम्हारा चाल में ही फंसा दिए साले। तुम क्या सोच रहा है, तुमको पुलिस वाला पकड़ा है? उस लोग को क्लू हम दिए हैं। अरे तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, और हम उसका कोई खून नहीं किए। वो हमारा ही आदमी था, हम उसको काहे मारेंगे? आदमी जब अपना औरत को मार सकता है तो तुम अपना आदमी को नहीं मार सकता है, टकली औरत। अरे खबरदार जो हमको टकली औरत बोला, तुम हो टकली औरत। तुम पगला है क्या रे? हम टकली औरत कैसे हो सकते हैं? बोलना है तो बोलो बाल वाली औरत। टकली कैसे बोल रहा है? टकला तो साला तुम है ना। और ऐसे तुमको बता दे, हम टकली औरत नहीं है और न ही बाल वाली औरत है। हम हैं काला कद्दू, छोटा कद्दू, बड़ा कद्दू, सब बोल सकते हो हमको तुम, लेकिन औरत कभी मत बोलना। सर बहुत पूछताछ कर लिया टकला नेता से, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि वो अपने आदमी को नहीं मारा है। और वो ये तक भी बोल रहा है कि उसको ये भी नहीं मालूम है कि उसके मोबाइल फोन से उसकी लैंडलाइन नंबर पे कैसे कॉल गई। अगर ये टकला नेता 1% भी सही बोल रहा है तो जो कातिल है वो ज्यादा हमसे दूर नहीं है। एक काम करो, टकला नेता का घर में जाओ और घर में जो भी है उन सभी से पूछताछ करो कि कल रात से लेके आज सुबह तक के बीच में कोई भी अनजान आदमी या जान पहचान आदमी घर में आया था। आपके घर में कल रात 9 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक कोई आया था? ठीक से याद करके बताइएगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। जी साहिब, गोरा कद्दू आया था। ये गोरा कद्दू कौन है, कहाँ पर रहता है? जी साहिब, ये मेरा दोस्त भी है और पड़ोसी भी है। सामने वाला मकान इसी लोग का तो है। ये जो आप गोरा कद्दू बता रही हैं, इसका संबंध कहीं काला कद्दू से तो नहीं है? और क्या आप काला कद्दू को भी जानती हैं? जी साहिब, हम काला कद्दू को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो गोरा कद्दू का बड़ा भाई है। अब मामला समझ में आ गया, मतलब ये दोनों भाई मिलके ये कांड किया है। आज गोरा कद्दू आपके घर में क्यों आया था, उसने कोई कारण बताया या आमतौर पे वो आपके घर ऐसे ही आते रहता है? आमतौर पे तो वो रोज नहीं आता है, लेकिन आज जो वो आया था तो हमको उसके हरकत से कुछ अजीब लग रहा था। अजीब मतलब क्या किया उसने जो आपको कुछ अजीब लगा? गोरा कद्दू कॉफी पीने आया था। उसने मुझसे कहा कॉफी बना के दो, तो बस मैं कॉफी बनाने चली गई। इसी बीच वो चला गया बिना कॉफी पिए। तो ये सामने वाला घर उसी लोग का है ना? ठीक है सर, मुझे जो क्लू मिला है ना, अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप बहुत खुश होंगे। मैं जब टकला नेता के घर गया तो वहाँ पर सपना थी। सपना से मैंने पूछा कि आज आपके घर कोई आया था कल रात से लेकर, तो उसने कहा कि ये काला कद्दू का भाई गोरा कद्दू उसके घर गया और उसने कॉफी मांगी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो बिना कॉफी पिए वहां से चला गया। और उसके बाद जब मैं उसके घर गया तो वहां से ये पता चला कि अभी 5 मिनट पहले गोरा कद्दू बैग पैक करके कहीं बाहर चला गया, वो भी बिना बताए कि वो कहाँ जा रहा है। तो मुझे पूरा शक है कि इसके पीछे काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों का हाथ है, दोनों की मिली भगत है। काला कद्दू को अच्छे से अगर हम लोग पीटे तो सारी सच्चाई हम लोग के सामने आ सकती है। काला कद्दू का भी पिटाई का कोई जरूरत नहीं है। पहले जाओ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह जाके ढूंढो गोरा कद्दू को। वो कद्दूपुर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और हाँ, सिविल ड्रेस में जाना। देखो वही है गोरा कद्दू, मिल गया, जाओ पकड़ो उसको। साहब यही है गोरा कद्दू, भाग रहा था हमें देखकर, हमने पकड़ लिया। अरे साहब, हमको काहे पकड़े आप? हम क्या किए? क्यों पकड़े हमको? ज्यादा हमारे सामने भोला मत बनो, सच सच बताओ। टकला नेता का आदमी का और बैगनी का खून तुम ही की हो ना? खून? क्या बोल रहे इंस्पेक्टर साहब? हम तो पढ़ाई करने जा रहे हैं कोचिंग में। ये ऐसे नहीं मानेगा, खातेदारी इसका करो बढ़िया से। छोड़ो छोड़ो हमको, छोड़ो। हाँ, हम किए टकला नेता का आदमी का खून और हमको इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है। और हम वो बैगनी का खून नहीं किए है। काहे की हो तुम टकला नेता का आदमी का खून? वो साहब, उस दिन तुमको हम समझाए थे ना कि तुम्हारा शादी होगा तो सिर्फ हमरे साथ होगा। तुम अगर हमारी जिंदगी में नहीं आई तो किसी की जिंदगी में भी नहीं जाओगी। और तुम्हारा बात, तुम्हारा शादी बैगन के साथ कर दिया और तुम सोची कि तुम उसके साथ सुखी परिवार बसा लोगे। ये बैगनी कभी बैगन की नहीं होगी। अगर तुम हमारा बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार को काट देंगे। बैगनी बैगन भी नहीं बचेगा, उसको भी काट देंगे। और तुम तो जानती हो कि हम टकला नेता का आदमी हैं और टकला नेता का दबदबा पूरे शहर में कितना है। और ऐसे टकला नेता को छोड़ो, हमारा दबदबा कितना है जानती हो कि नहीं? हम आलू। नहीं नहीं, हमको छोड़ दो। क्यों हमको परेशान कर रहे हो? मेरे पीछे
मोहल्ला में लड़की को छेड़ता है रे? हाँ? लड़की को छेड़ता है? जूता खोल के मारेंगे तो भी कोई नहीं बचाएगा तुमको। वो टकला भी आ जाएगा, उसको भी फोड़ देंगे, समझे? निकलता है कि नहीं निकलता हमारा मोहल्ला से? निकल यहाँ से, चल। तुमको तो साले हम देख लेंगे कद्दू। और तुमको भी बैगनी बता देते हैं, आज रात में तुमको हमारा पावर का पता चल जाएगा कि हम क्या चीज हैं। दोनों का तरकारी बनाकर नहीं खागे ना तो हमारा नाम आलू नहीं। कहे थे ना आग के साथ खेलोगी तो जल जाओगी, नहीं मानी थी। अरे बैगनी, तुम्हारा ये हाल कौन किया? हम उसको छोड़ेंगे नहीं। कौन किया हमको बताओ। टकला नेता का आदमी आलू। आलू, अब इंटरवल होगा चालू। समझाए थे ना तुमको हम, अगर बैगनी को परेशान किया तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तुमने इतना हिम्मत, तुम बैगनी को मार दिया तो तुमको भी मरना होगा। अब इस कद्दूपुर में कभी आलू नहीं पैदा होगा। यही कारण था साहब जो हम टकला नेता का आदमी को मार दिए, और हम कोई गलत नहीं किए। माना कि वो आदमी गलत किया था, लेकिन तुम भी कोई सही काम नहीं किए हो। कानून होता है कि नहीं इन सब चीज के लिए? तुम लोग आके पुलिस थाना में कंप्लेन काहे नहीं किए? तुम ही लोग जज हो, तुम ही लोग फैसला करोगे। लेकिन फिर भी हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि तुमको कम से कम दंड मिले। और इंस्पेक्टर साहब, गोरा कद्दू को जेल नहीं होना चाहिए। गोरा कद्दू कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमको पता होता ना उसके बारे में कि वो ऐसा आदमी है तो उसको तो चीर देते हम। वो बैगनी को मार दिया। हमारी बचिया की सहेली थी वो, हमको बहुत पसंद थी, हमारा घर में आती थी, खेलती थी हमारी बचिया के साथ। हम उसको अपना बेटी की तरह मानते थे और उसको मार दिया। दुख तो हमको इस बात का हो रहा है कि हम उसको नहीं मार पाए, नहीं तो उसका शरीर में से गुर्दा निकाल लेते। पता चल गया कि अपना आदमी इस सब कांड के पीछे था तो एक्टिंग कर रहा है। थाना में दिखा रहा है कि हम बहुत अच्छा आदमी है ताकि अगला बार वोट हम ही को मिले। बढ़िया से टकला तुम राजनीति करते हो। हमको बताया होता ना गोरा कद्दू तो इस सब आदमी को मारने का जरूरत नहीं पड़ता है। कैसे इस लोग को ठिकाना लगाना होता है सब हमारे पास दिमाग है, और ये पुलिस कचहरी का भी जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन ये बुड़बक है, जोश जोश में जाकर मार दिया गधा कहीं का। सुना गोरा कद्दू, अगला बार ऐसा कोई मुसीबत आए तो हमको पहले बताना, ठिकाना लगा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कभी पैदा भी हुआ था।